कचौड़ी, समोसा, पकोड़े तो हम लोग बनाते ही रहते हैं। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं ढेरों परतों वाली बहुत ही यूनिक स्टाइल मसाला आलू पफ पैटीज़, जिसे हम बनाएंगे गंदम के आटे और आलू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। गंदम के आटे और आलू से बनाएंगे आप ये मज़ेदार सी पफ पैटीज़, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, वो भी अपने घर में रखे हुए सामान से। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है गंदम वाला जिससे हम रोज़मर्रा में रोटी चपाती बनाते हैं। आप चाहें तो ये रेसिपी सिर्फ गंदम के आटे से या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। तो टोटल इनका वज़न है 250 ग्राम। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं इन चीज़ों को और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। इसके अलावा अजवाइन का इस्तेमाल करूँगी मैं, हाफ़ टी स्पून। हाथों की मदद से मसल कर डाल देंगे तो इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। 5 टेबलस्पून ऑयल या फिर 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और ऑयल को अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर लेंगे, इतना कि ये बंधने लगे। जब हम इसकी मुट्ठी बांधें तो देखें कैसे वेल कंबाइन हो रहा है। बस जी, इसका मतलब है कि हम एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें, इससे लुक भी अच्छी आएगी और पैटीज़ का जायका भी बढ़ जाएगा। चलें जी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे, जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम के हैंडल ही ना हो सके। देखें, आप आटे की थिकनेस चेक कर लें, मीडियम कंसिस्टेंसी मैंने रखी है। बस थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा दें और इसको कवर लगाकर आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। अच्छा, पैटीज़ के लिए जो हम आटा गूंदने जा रहे हैं ना, आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, किचन काउंटर पर ही छोड़ दें जब तक हम आलू का बेहतरीन सा चटपटा मसाला तैयार कर लेते हैं। उबले हुए आलू हैं मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के। आलू बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा किया। ठंडा करने के बाद हाथों से ही तोड़ लिया है। देखें, मोटे मोटे से चंक्स भी नज़र आ रहे हैं। आलू को हमने बिल्कुल मैश नहीं करना। इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ढेर सारा हरा धनिया और एक छोटा सा प्याज ले लें, जिसे आप लोगों ने चॉप करके शामिल कर देना है। मसालों में डालूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी 1/4 टीस्पून और इसमें डलेगा चाट मसाला 1 टीस्पून, जो इस मसाले को बेहद चटपटा और करारा बनाएगा। देखें कितने कम से मसाले डाले हैं मैंने। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। दोबारा से आपको बता रही हूँ, आलू का पेस्ट नहीं बनाना। देखें, इसी तरीके से आपने आलू की मिक्सिंग करनी है कि इसमें हल्के हल्के से आलू आपको नज़र आ रहे हैं। आटे की तरफ चलते हैं तो आटा एकदम सेट हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे राउंड शेप में। पेड़ा ज़्यादा नहीं बनाएंगे वरना हमारी पफ पैटीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी। इसी तरीके से छोटे छोटे पेड़े पहले बना लें और इन्हें एक साइड पे रख दें। अब एक पेड़ा उठाएंगे, बाकी के पेड़ों को कवर लगा कर रखें। काउंटर पर डालूंगी मैं हल्का सा खुश्क मैदा या फिर आटा और इसकी एक छोटी सी रोटी बेल लूँगी। हाथों की मदद से पहले चपटा कर लिया करें ताकि आपको बेलने में आसानी रहे। तो ये मज़ेदार से मसाला आलू पफ पैटीज़ आप बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पे भी बना सकते हैं। फ्रिज में 2 दिन के लिए बना कर रख लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। एक छोटी सी रोटी मैंने बेल ली है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी या कुकिंग ऑयल। हल्का सा ब्रश लगा दें और इसके ऊपर छिड़कें मैदा। यहाँ पर मैं पफ पैटीज़ की लेयर करने वाली हूँ। तो देखें, हाफ तक रोटी को फोल्ड करें और इसके ऊपर दूसरा सिरा लगा दें। इसी तरीके से एक कोने से पकड़कर दूसरे कोने को आपस में मिला दें और एक चौकोर सी आप लोगों ने रोटी बना लेनी है। अब इसको भी बेल लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। जितना पैटीज़ का आप लोगों ने साइज़ रखना है उसी हिसाब से बेलें। मैं मीडियम साइज़ की पैटीज़ बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, छोटी सी स्क्वायर रोटी मैंने बना ली है। इसके सेंटर में लगाऊंगी आलू की फिलिंग। 1 से 1.5 टेबलस्पून हल्का सा पानी लगा लें ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी रहे
और ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। किनारों को बहुत अच्छे से चिपकाना है आप लोगों ने, वरना जब हम फ्राई करेंगे ना, इसकी इतनी परतें हैं कि ये खुल जाएगा और आलू का मिक्स बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से सारी पफ पैटीज़ बनाकर तैयार कर लें। तो अब ये पफ पैटीज़ आप फ्रिज में रखें 2 दिन के लिए, ख़राब नहीं होंगी। जब भी आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई करने का भी एक ख़ास तरीका है। इनको हमने फ्राई करना है बिल्कुल ठंडे ऑयल में। देखें, पैटीज़ में डालती जा रही हूँ और आप ऑयल का टेम्परेचर चेक करें। बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारी परतें हैं, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। तो जैसे जैसे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये खुद ब खुद ही ऑयल के ऊपर तैरना शुरू कर देंगी। माशाल्लाह से आप देखेंगे कैसे फूल रही हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें। फ्राई करने के टाइम है 8 से 10 मिनट के लिए। और माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखें, लग रही है ना क्रिस्पी। बस ये मज़ेदार सी मसाला आलू पफ पैटीज़ आप लोगों ने बड़ी ही एहतियात से फ्राई कर लेनी है। खाने में इंतहाई टेस्टी हैं और आप ज़रा देखें ये कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। तो आटा और आलू तो घर में रखे ही होते हैं। ये मज़ेदार रेसिपी बनाएं और अपनी फैमिली को खुश कर दें। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।